सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय सभापति महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे समक्ष उपस्थित इस देश के भविष्य निर्माता एवं भविष्य की आशाओं, अस्सलाम वालेकुम। आज 70वीं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज आप मुस्कुराइए क्योंकि आज आप गणतंत्र में जी रहे हैं और एक ऐसा गणतंत्र जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र है, उस गणतंत्र में आप हैं। इस गणतंत्र का अगर इतिहास देखा जाए तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी का इतिहास उस रावी नदी के तट से शुरू होता है, जब पहली बार वहाँ पे झंडा लहराया गया था और वहीं से इसका इतिहास शुरू होता है। भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, लेकिन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उस समय सिर्फ एक जिस्म बना, एक शरीर बना, लेकिन उस शरीर में आत्मा नहीं थी। उस शरीर में आत्मा लाने के लिए हमारे संविधान सभा ने लगातार 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अथक प्रयासों के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान तैयार किया। लेकिन 26 जनवरी को कैसे इस राष्ट्रीय त्यौहार में शामिल किया जाए, इसके लिए भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया और उसी दिन भारत गणतंत्र राष्ट्र बन गया। आइए हम देखते हैं कि गणतंत्र कहते किसे हैं या गणतंत्र है क्या। इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशस्त ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत देश में जो तंत्र चल रहा है, उस तंत्र को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में हम सवाल पूछते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। महलों की औलादें हमारी तकदीरें नहीं लिखती, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हम बोल सकते हैं, हमारी उंगलियां उठ सकती है, हमारी मुट्ठियां तन सकती है। हमारे हाथों में नारे होते हैं, हमारे हाथ नारों के साथ बुलंद हो सकते हैं। हमारा दिल बेखौफ होकर धड़कता है, हमारे होंठ खुलती है, हमारी जवानें मचलती है, हमारा सर इनकार में भी हिलता है। हम आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकते हैं, हमारी जवानें कतरी नहीं जाती। हमारी आहें चित्कार बनती है, हमारी चित्कार हुंकार बनती है और यही हुंकार सरकार बनती है। हम सरकार बना भी सकते हैं, हम सरकार गिरा भी सकते हैं। हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार हैं। यही लोकतंत्र। कोई गोली, कोई बंदूकें, कोई सिपाही नहीं है, हमें सच कहने की कोई मनाही नहीं है। हमें स्टील के छात्र की तरह लोहे के टैंकों के नीचे कुचले नहीं जाते, हमें कोयंगान के फौजियों के बूटों के नीचे दबाए नहीं जाते। हमें 30 सेंटीमीटर बारूद के गोले हमारी आवाजों को दबा नहीं सकता। कोई सन की राजा सवाल पूछने पर हमारा गला घोंट नहीं सकता। कोई सन की राजा हमें सवाल पूछने पर हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता। हम नाराज हो सकते हैं, हम नाराज हो सकते हैं, हम गुस्सा दिखा सकते हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सिंहासन खाली करो, जनता माए हो सकते हैं। सत्ताधारियों पर हम भड़क सकते हैं, हम हुकूमत बदलते हुए छाती ठोक कर ये कह सकते हैं, जो आज साहिब मतलब है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, कोई जाति मकान चोरी है, सभी कानून कानून है, हमारी मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान चोरी है। यही लोकतंत्र जो हमें बोलने के लिए आजादी देती है। यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता, अगर लोकतंत्र पर जनता का अधिकार है तो एक स्वर्ग है, अगर जनता का अधिकार नहीं है तो लोकतंत्र एक नर्क है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़िया जिसके लिए, जिसको देखने के लिए देश विदेश से न जाने कितने विदेशियों ने लालायित रहते थे और यहाँ आने के लिए वो बेचैन रहते थे, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अफगानी, तुर्को, मुगलों, इन सब का शासन चलता रहा। लेकिन कई शासक ऐसे भी आए देश में जिनकी इस मिट्टी की सुगंध ने इस तरह मनमोहित कर लिया कि वही यहीं आकर वो दफन भी हो गए। यही भारतीय लोकतंत्र है और भारत की विशेषता है।
मैं उस्ताद मोहतरम की बातों को अपने सर आंखों पर रखते हुए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि वक्त की काफी किल्लत है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं मानता हूं कि वर्तमान लोकतंत्र में खामियां है, लेकिन लोकतंत्र सरकार के प्रकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। सरकार के प्रकार से भी आगे लोकतंत्र एक धर्म है। अगर धर्म कहने में अगर आपको आपत्ति हो रही है तो यह कह लिया जाए कि लोकतंत्र एक जीवन शैली है। लोकतंत्र ही हमारा, हमने आंखें खोली, लोकतंत्र ही हमारा भूतकाल था, लोकतंत्र ही हमारा वर्तमान है और लोकतंत्र ही हमारा भविष्य होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र के अलावा कुछ हो नहीं सकते और इसी पर पक्के पांव चलते जाना है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र होने तक चलते जाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। इसके बाद मैं इर्तका को दावत देता हूँ कि वो डाइट पर आए।